शादी के बाद जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मन में ढेर सारे सपने और अपनों के लिए बहुत सारा प्यार था। मैंने पूरे जी जान से परिवार की सेवा करना शुरू किया। सुबह सुबह सबसे पहले उठती, बड़ों का ख्याल रखती, उनके पैर छूती, हर छोटी बड़ी पसंद का ख्याल रखती, है ना। मुझे लगता था कि मेरे इस समर्पण से सबका दिल पिघल जाएगा और सब मुझे बेटी की तरह चाहने लगेंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे मुझे ना एहसास होने लगा कि मेरी इस अच्छाई और सेवा को ना सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि लोग कमज़ोरी समझने लगेंगे। और जो मुझे लगता था वो सही हुआ। मुझे लगने लगा कि शायद सामने वाला सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, कि चलो बस जो काम है उसे करा लें, चाय बनवा लें, चाय कप हटवा लें, पैर दबवा लें, वगैरह वगैरह। फिर भी मैं चुप रही और रिश्ते निभाती रही कि चलो एक दिन सब खुश हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। एक घटना ने ना मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन क्या हुआ ना, सबकी डिमांड थी। किसी को चिकन बिरयानी खानी थी, किसी को मटन बिरयानी खानी थी, किसी को रोस्टेड फ़िश चाहिए था। सबके लिए मैं करने में लगी रही। और उस समय मेरी बेटी लक्ष्मी 3 साल की रही होगी, 3 साढ़े 3 की से रही होगी। उसको भी ख्याल रखना था मुझे। पर मैंने सोचा कि चलो वो अपना अपना खेल रही है, वो अपना खेलती रहेगी और मैं सारे काम में लगी रही। सबके लिए मनपसंद का टेस्टी बिरयानी बनाती रही, सब्ज़ी बनाती रही, जिसको जो जो चाहिए था। फिर लास्ट में सब ने खा लिया, सब अपना अपना खा करके अपने अपने रूम में चले गए। फिर पता है क्या हुआ, मैं जब खाने के लिए बैठी ना, और जैसे ही मैं खाना खाने बैठी ना, तो पता है मेरी बुआ सास ने फ्रिज खोलते हुए मुझसे कहा, पहले बर्तन कर लो रीना, फिर खा लेना। आप बताइए आप पे क्या गुजरेगी? क्या मुझे भूख नहीं लग सकती? जो सुबह से शाम तक काम कर रही है, वो अगर खा लेती फिर क्या देती? किसी ने मेरी तरफ से नहीं बोला। मेरी आंखों में तुरंत आंसू आ गए और मैं समझ गई कि कितना भी कर लूँ मैं बेटी नहीं बन सकती। मेरी माँ ने कभी ऐसा नहीं किया। जब मैं खाने बैठती थी तो मेरी माँ दौड़ दौड़ के चीज़ें लाती थी, देती थी, ये खा लो वो खा लो। यहाँ इतने करने के बाद भी जब किसी ने नहीं समझा तो मैं समझ गई, अब बहुत हो गया। आज के बाद मैं अपना ख्याल रखूँगी, अपने बच्चे का ख्याल रखूँगी। अगर बाकी सब लोग मतलबी हैं तो मैं उसी हिसाब से रिश्ता निभाऊँगी। मेरे आंसू तो निकल गए पर बहे नहीं, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे अजनबी थे ना। अगर कोई अपना होता तो शायद आंसू गिर भी जाते। फिर उसी समय मैंने निवाला तोड़ा था, मुंह में डाला नहीं था, पर मैं सोची, बात को सुना। जब उन्होंने ऐसा कहा तब मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। मैंने रोटी का निवाला तोड़ के मुंह में डाला और मैंने कहा, खाना खाने के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं देखूंगी। ये मैंने पहला जवाब दिया। उसके बाद सबके मुंह बन गए और मैं आराम से बैठ के मैंने खाना खाया। आप समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में खाना कैसे निकला जाता है। खाना खाया और उसी समय मैं समझ गई कि मैं यहाँ बेटी नहीं बन सकती। आज के बाद कोई मुझे बेटी समझने भी लगे ना, पर मैं बेटी नहीं बनूंगी। उस वक्त मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते थे, या तो थाली छोड़ करके उठ करके वो काम करूं जो उन्होंने कहा था, या अपने स्वाभिमान के बारे में सोचूं। मैं भी किसी की बेटी हूं, मुझे भी भूख लग सकती है। वो तो हमारे माँ बाप की शिक्षा है कि उन्होंने कहा है ससुराल में सबके इज्जत रखना, तो हम ऐसा कर रहे हैं। पर मैं वहाँ पे समझ गई, ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरा ससुराल है लेकिन मेरा मायका नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ की बेटी नहीं बन सकती। और मैंने अपने स्वाभिमान को चुना, अपना खाना खाया इज्जत से, अपनी थाली रखी अपनी जगह पे जहाँ रखती हूँ, और बाकी के काम जो मुझे करने हैं वो मैं करूँगी। आज तक मैंने किसी की बात नहीं मानी। वो काम मैं तब निपटाती हूँ, कोई भी काम, जब मैं खाली हूँ या जब मेरी इच्छा है या जब मेरी सहूलियत है, जब मेरा मन है तब मैं निपटाती हूँ, किसी के कहने के हिसाब से नहीं। तो मैंने वहाँ पे थाली नहीं छोड़ी थी। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने शांत भाव से सीधे शब्दों में बोल दिया था, मैं खाना फिनिश कर लूँ फिर उसके बाद देखूँगी मुझे क्या करना है। ठीक है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय उस पल मुझे समझ आ गया था कि खुद की इज़्ज़त नहीं करूँगी ना तो बहुत ही बेइज्जत हो जाऊँगी, है ना। तो ये दुनिया कभी मेरी इज़्ज़त नहीं करेगी। अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए ना अपना आत्मसम्मान की बलि चढ़ा देंगे ना, तो लोग उसको ये समझेंगे तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम ऐसे कर रही हो, और चाहे जितना तुम्हारा बहुत हद से ज़्यादा आपका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर कभी आपको जवाब देने का लगता है तो आप जवाब दीजिए। पलट करके जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा कर रही हैं आप। ऐसी परिस्थितियाँ आने पर अपनी सीमाएं तय कर लीजिए, बिना चिल्लाए, बिना। तो मेरा सब यही बहनों से कहना है कि सेवा ज़रूर कीजिए, पर वहाँ रुक जाइए जहाँ आपका आत्मसम्मान दांव पर लग जाए। पहले खुद की कदर कीजिए,
फिर दूसरों की इज्जत कीजिए। दूसरों की सेवा करते करते ना खुद को इतना मत गिरा दीजिएगा कि लोग आपको पैर की जूती समझने लगे। पलट कर मर्यादा में जवाब देना बदतमीजी नहीं है, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना होता है। अगर आपको लगता है जवाब देना है जहाँ पे, वहाँ पे ज़रूर दीजिए। अगर आप खुद भूखे पेट रहकर सबको खिलाती रहेंगी ना, तो समाज इसे आपका त्याग नहीं कहेगा, कहेगा ये तो इसकी मजबूरी है, इसका फ़र्ज़ है, ऐसे कहेगा, है ना। और आपकी कदर करना भूल जाएगा, क्योंकि जो औरत अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकती, ये ज़माना उसकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए।